Hello friends, welcome back to AB Star Study Point. So in the last two videos we have discussed about tenses and its basics. हमने tenses के बारे में, इसकी definitions और इसके साथ साथ हमने present tense के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानी थी. तो आज हम जानेंगे present indefinite के बारे में, जो कि present का ही एक part है. So present indefinite basically क्या होता है? जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं उनको शो करता है. जैसे कि आप डेली बेसिस पे कुछ करते हो. फॉर एग्जांपल यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो डेली बेस पे, या फिर आप अपनी किसी जॉब वगैरह पे जाते हो. सो दैट बिकम्स योर हैबिचुअल एक्शन, दैट इज कॉल्ड हैबिचुअल एक्शन. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो हैबिचुअल एक्शंस. फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल और ही गोज एनीवेयर और यू ईट फूड बिकॉज यू हैव टू ईट दैट ऑन द डेली बेसिस. आपको डेली बेस पे वो खाना ही पड़ता है. सो इसलिए हम इनको बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन. और ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल ट्रूथ. सो जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होती है उनके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. सो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होती क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ्स वो ट्रूथ होती है जो ट्रू होती है इन होल यूनिवर्स, सबके लिए ट्रू होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ओके, एंड मैन इज मॉर्टल. सो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये किसी भी पर्सन पे, किसी भी पास्ट फ्यूचर, किसी भी समय के डायमेंशन पे ये डिपेंड नहीं करती है. ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होती है ये हमेशा ऐसा ही रहता है इनका. ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सो वी कैन नॉट से कि अर्थ विल रिवॉल्व. हम ऐसे कभी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई जो होता है वो तो ये है, वो रिवॉल्व करती रहती है. तो इस बेस पे ये किसका पार्ट हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का. ठीक है. अच्छा, लास्ट जो चीज़ है इसके साथ वो है नियर फ्यूचर. तो जो नियर फ्यूचर होता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी इसकी बात की थी, उसको भी हम इसी कैटेगरी में ले जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की. नियर फ्यूचर मतलब जो चीज़ फ्यूचर में होगी और वो फ्यूचर बहुत ही नियर है. फॉर एग्जांपल कि माई स्कूल ओपन्स नेक्स्ट वीक, मेरा जो स्कूल है वो अगले हफ्ते खुल जाएगा. ठीक है. या फिर द ट्रेन अराइव्स एट 6:30 और एनी टाइम इन द मॉर्निंग, कि भाई मॉर्निंग में ट्रेन वो आ जाएगी. सो ये जो चीज़ें फ्यूचर में होने वाली है, क्योंकि इसका स्कूल है जो ये फ्यूचर में ओपन होगा. बट यहाँ पे स्टिल हमने क्या यूज किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिकॉज इट इज शोइंग नियर फ्यूचर. तो फ्रेंड्स ये दो चीजें थी, ये मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई. अब हम आते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर. सो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हम इसको यूज कैसे करते हैं ग्रामेटिकली. ये तो हमने बताया कि भाई किन किन चीजों में इसका यूज होगा. अब इसको यूज करेंगे कैसे? हाउ टू यूज इट ग्रामेटिकली. सो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली चीज है वो है अफर्मेटिव्स. अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर व्हाट, जिनको हम पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं. अच्छा, एक अफर्मेटिव हो गया. इसके बाद क्या आएगा? नेगेटिव. एंड इन द लास्ट वी आर हैविंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूज कैसे कर सकते हैं? तो इसका यूज होगा इस स्ट्रक्चर की द्वारा. सो ये स्ट्रक्चर क्या कहती है? ये बोलते हैं कि भाई सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, दिस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेपरेट फॉर्म में आएगी, इसके साथ कुछ नहीं आएगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाएगा पीछे, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा. सो ये जो सिंपल होते हैं जो सेंटेंसेस, उनके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कैसे करें वो भी हम जानेंगे. ठीक है. तो हमें क्या पता चला कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद और विदाउट एस या ईएस, एंड इन द लास्ट वी आर हैविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो अभी हम देखते कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किनके साथ लगती है, और मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता किनके साथ है और किनके साथ नहीं लगता है. ठीक है. तो अभी हम देख रहे कि भाई किन किन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज होता है. तो यहाँ पे लिखा कि भाई ओनली यूज्ड विद थर्ड पर्सन, एंड दैट थर्ड पर्सन शुड बी सिंगुलर. ओके, व्हाट आई टोल्ड यू,
मैंने आपको बोला कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनके अंदर सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ओनली उस कंडीशन में लगेगा जब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, थर्ड पर्सन हो। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा, और जो थर्ड पर्सन के साथ साथ उसको क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सो ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स है जो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। सो हमें पता है कि भाई फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से आते हैं, आई आता है। ठीक है, यानी कि मैं और हम, आई, वी, आवर, आवरसेल्व्स एक्सेट्रा, ये हो गए फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। थर्ड पर्सन में है जो बाकी के सभी बच गए हुए आते हैं थर्ड पर्सन में। तो हमारे पास थर्ड पर्सन में कौन कौन से हैं, ही, शी, इट, कोई नाम हो गया जैसे कि राम, श्याम, कोई भी नाम हो गया तो वो किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। दे एक्सेट्रा, दे, दीज, दोज, ये सारी चीजें किस में आती हैं, थर्ड पर्सन में। सो हमारे पास क्या थी कंडीशन कि भाई इस वाली जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस या तो लगेगा या नहीं लगेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो अभी हमें पता लगाना था कि ये किन के साथ लगता है। ठीक है, एस तो एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ओनली एक सिचुएशन में, एक कंडीशन में लगता है, और वो कंडीशन क्या है कि भाई जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन होना चाहिए, यानी कि या तो सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए, ये जो थर्ड पर्सन वाले हमारे, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट, अगर आपके पास आई है, वी है, आवर है, योर, ओके, यू, योर, ये कुछ भी है तो हमारे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा सीधा। लेकिन इनके अलावा अगर हमारे पास थर्ड पर्सन है और इसके साथ भी एक कंडीशन है कि सिंगुलर है, इट शुड बी थर्ड पर्सन एज वेल एज अ सिंगुलर फॉर्म। ओके, सो थर्ड पर्सन के अंदर हमारे पास आता है ही, शी, इट, एनी नेम, दे एक्सेट्रा। सो सिंगुलर है ये सभी चीजें। ओके, एक्सेप्ट वन, दे। तो दे को छोड़ के, दे, दीज, दोज, इन चीजों को छोड़ के अगर ये आते आपके पास, देन यू विल हैव टू यूज एस। ठीक है, तो हम क्या क्या यूज करेंगे, एस या ES। जब हमारे पास ही आता है, ही क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, एंड ऑल्सो थर्ड पर्सन। सो ही, शी, इट, एनी नेम आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट। So students, now we are going to attempt some exercises regarding affirmative sentences to clear your concept। इससे आपका clear जो concept है वो और ज़्यादा clear हो जाएगा। ठीक है, you will understand कि इनको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं। इसके रूल्स तो आपको मैंने पहले बता दिए थे अभी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES कहाँ पे लगेंगे और ऑब्जेक्ट। तो अभी हम इनको अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है आई एंड वो आएगी इसमें गो टू स्कूल। तो ये यहाँ पे गो आएगा या फिर गोज आएगा ये आपको बताना है। सो हम इसको कैसे जान सकते हैं, इसको हम सिर्फ सब्जेक्ट की वजह से ही जान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। आई क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, तो वहाँ पे क्या आएगा, एस नहीं आएगा। तो फर्स्ट पर्सन आ गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे, गो का गो ही रहेगा। तो ये हो गया आई गो, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट वन इज ही ब्लैंक वेरी वेल। सो हमारे पास जो वर्ब है वो है सिंग। तो ही यहाँ पे सिंग आएगा या फिर सिंग्स आएगा ये हमें देखना है। वेरी वेल, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास है ही। तो ही कौन सा सब्जेक्ट है, ये कौन सा पर्सन है, ये है थर्ड पर्सन। तो मैंने आपको बताया था कि अगर थर्ड पर्सन हो और वो सिंगुलर हो, तो जैसे अभी ये सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ क्या आएगा, एस या ES लगेगा, और ओनली सिर्फ उसी चीज़ के साथ एस या ES लगता है। तो ये हो जाएगा ही सिंग्स वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट वन, दे blank early in the morning and verb is wake up. So we see the subject is they, and they is what, they is third person. So ये थर्ड पर्सन तो है, बट हमें हमारे पास एक कंडीशन थी कि वो थर्ड पर्सन होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए। तो क्या ये सिंगुलर है,
नहीं, क्योंकि सिंगुलर का मतलब होता है एक चीज़, और दे आ गया तो दे का मतलब है एक से ज़्यादा लोगों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या है, प्लूरल। तो ये सिंगुलर नहीं है, तो इसीलिए इसके साथ SEIS नहीं लगेगा, इवन दो ये थर्ड पर्सन है। तो ये हो जाएगा दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। लास्ट फोर्थ वाला हमारे पास वी ब्लैंक फुटबॉल इन द गार्डन, हमारे पास वो क्या है, प्ले। सो लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज वी, हमारे पास क्या है, वी। तो बताइए, अच्छा वी है तो वी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ ऑलवेज हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, SEIS यूज नहीं होगा। सो सिंपली हम वी कैन राइट वी प्ले फुटबॉल इन द गार्डन। नेक्स्ट वन, श्याम ब्लैंक पबजी डेली। सो ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फिफ्थ वाला, ठीक है। हम सिक्स्थ को अटेम्प्ट करते हैं। ये है इट ब्लैंक इन रेनी सीजन। सो इट क्या है, इट है थर्ड पर्सन। अच्छा थर्ड पर्सन है, इसके साथ साथ क्या ये सिंगुलर भी है। सो एनी पर्सन विच इज सिंगुलर एज वेल एज थर्ड, तो उसको उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वो की फर्स्ट फॉर्म एंड उसके साथ SEIS यूज होगा, ठीक है। तो इट यहाँ पे आएगा रेन्स इन रेनी सीजन, ओके। सो ये वाला जो श्याम ब्लैंक पबजी डेली, यहाँ पे प्ले आएगा या प्लेज आएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसका क्या करेंगे, नेगेटिव वाला वर्जन है उसको करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज स्टे विद अस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।